तो लास्ट पार्ट में अकुमो गोकू वेजिटा और ब्रोली से ज़बरदस्ती लड़ाई करके उनसे दूर चले जाता है अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, गोकू कहता है कि क्या आप सभी को अकुमो का बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं नज़र आया? अभी तक तो ये काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था, हमें ट्रेनिंग दे रहा था, और अभी ये हमसे लड़ाई करके यहाँ से भाग गया। वीस कहता है हाँ, मुझे भी कुछ दाल में काला नज़र आ रहा है। बीरस कहता है कैसे मॉडल्स हो तुम? जब तक वो तुम्हें ट्रेन करता रहा और तुम्हारे लिए अच्छा बना रहा तब तक तुम तो उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते रहे, और अब जैसे ही वो तुमसे लड़ाई करके दूर चला गया तो वो बुरा हो गया। आम से मॉडल्स, ऐसी ही सोच हो सकती है एक आम से मॉडल की। वीस कहता है लॉर्ड वीरस, बात एक आम से मॉडल की नहीं है, उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हुई है और आप भी इस चीज़ को नहीं समझ सकते क्योंकि अभी आपकी भी कोई फैमिली नहीं है। ये चीज़ सुन करके बीरस को भी पसीना आ जाता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ अकुमो पहुंचता है इटर्निटी के पास, और अकुमो इटर्निटी से कहता है कि मैंने आपका बताया हुआ काम कर दिया है। तो इटर्निटी कहते हैं अभी तक तुमने सारा काम नहीं किया है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वो 3 मॉडल्स मेरे कदमों में चाहिए, लेकिन तुम अभी तक उनको मेरे पास नहीं ला पाए हो। अकुमो कहता है इटर्निटी, उनको हरा पाना इतना आसान नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि वो तीनों सेयंस हैं और वो कितने ही ज़्यादा पावरफुल हैं। इटर्निटी कहता है मुझे उस बारे में नहीं जानना और मुझे वो भी पता भी नहीं है। मुझे बस वो तीनों चाहिए मेरे कदमों में। वो तुम चाहे जैसे करो, बस मुझे चाहिए। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा अकुमो, और अगर तुम ये करने में असफल रहते हो तो फिर अफसोस से मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा और फ्रीज़ा को ये काम देना पड़ेगा। अकुमो कहता है फ्रीज़ा? आखिर वो कहाँ है? तो इटर्निटी बताता है कि फ्रीज़ा को मैं ऑलरेडी टाइमलाइन और मल्टीवर्स संभालने का काम दे चुका हूँ, और हाँ, वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल भी है। अकुमो कहता है आप ऐसे कैसे कर सकते हैं इटर्निटी? मैं इतने सालों से आपको सर्व कर रहा हूँ और मैंने आज तक एक भी गलती नहीं की है। मैंने आपके सारी बात का पालन किया है, और आप मेरी जगह उसे टाइमलाइन और मल्टीवर्स का संभालने को दे रहे हैं। ये कौन सी फेयर बात हुई? और आपने उसे मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर भी बना दिया। इटर्निटी कहता है वो बकवास बंद करो, तुम बस जाओ और उन तीनों को मेरे पास लेकर के आओ, वरना अभी तक तो तुम जिंदा हो, लेकिन फ्रीज़ा को तुम्हें मारने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अकुमो उस समय वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि ऑब्वियसली वो इटर्निटी के सामने क्या ही कर सकता है, और वो वहाँ से वापस आ जाता है। अकुमो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इटर्निटी इतना बुरा धोखा देंगे मुझे। उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, और अब उनको जब मेरे से ज़्यादा ताकतवर बीइंग मिल चुका है तो उन्होंने मेरे को एक कचड़े के समान फेंक दिया। और मुझे लगता है कि मैं जब वो 3 मॉडल्स, 3 सेयन गोकू वेजिटा ब्रोली को उनके पास ले जाऊंगा तो वो मुझे भी मार डालेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि उन तीनों सेयंस में मुझसे ज़्यादा पोटेंशियल है और वो मुझसे आगे भी निकल सकते हैं। खैर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उन 3 मॉडल को इटर्निटी के पास तक तो नहीं पहुंचने दूंगा, मैं उन तीनों को ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद अकुमो पहुंचता है मेन मल्टीवर्स में। खैर, फ्रीज़ा इटर्निटी से कहता है कि आखिर आपने उससे झूठ क्यों कहा कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ? मैं उससे भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। इटर्निटी कहता है तुम नहीं समझोगे, ये मैंने जानबूझ के किया है, क्योंकि मुझे पता है कि अकुमो कैसे सोचेगा और वो सही एक्शन ले, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा। खैर, अब तुम देखते जाओ कि आगे क्या होता है। खैर, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मुझे तुमसे सॉरी कहना है गाइस। वो इसलिए क्योंकि कल मैंने कह तो दिया था कि मैं ड्रैगन बॉल ज़ेनोवर्स के साथ अपनी स्टोरी को मर्ज करूंगा, लेकिन जब मैंने वो चीज़ आज ट्राई करी तो मेरा पीसी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था उस गेम प्ले को। उसमें 15 FPS आ रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। इवन अगर मैं उसको रिकॉर्ड भी करके तुमको दिखाता तो वो इतना ज़्यादा लैगी था कि तुम लोगों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसीलिए तुम लोगों को 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा जब तक मेरा नया पीसी नहीं आ जाता। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मुझे वो चीज़ पहले नहीं बतानी चाहिए थी तुम्हें, जब तक मैं पूरी तरीके से उसको एग्जीक्यूट ना कर देता। खैर, अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी के साथ। तो अकुमा पहुंचता है सीधे बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे वो गोकू वेजिटा और ब्रोली के सामने जाता है। तो गोकू कहता है कि आखिर तुम दोबारा यहाँ पे कैसे आ गए? तुम तो हमसे डर के भाग गए थे ना। अकुमा मुस्कुराता है और कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि उस प्लेनेट अर्थ को मैंने ही तबाह किया है, और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स मेरे ही आंखों के सामने तड़प रहे थे, लेकिन मैंने उनको नहीं बचाया, और उनको मरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक उसी तरह मैं तुम तीनों को भी मार दूंगा। ये चीज़ सुन करके वेजिटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अकुमो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अकुमो एक हाथ से रोक देता है वेजिटा को। अकुमो कहता है कि तुम कीड़े जैसे सेयंस मेरे सामने कुछ भी नहीं हो।
मैं इस एग्जिस्टेंस का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ और मैं चाहता तो सेलेस्टियल्स और द क्रिएटर अबव ऑल को अकेले ही मार सकता था, लेकिन मुझे अपनी ताकत छुपानी पड़ी तुम्हारे सामने। लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम तीनों को ख़त्म कर दिया जाए, उसी के साथ इस पूरे मल्टीवर्स को भी ख़त्म कर दूँ। वजीटा हंसता है। अकुमो ये चीज़ देख कर हैरान होता है कि आखिर ये हंस कैसे रहा है। अकुमो कहता है तुम्हें हंसी किस चीज़ की आ रही है, क्या तुम मरने वाले हो इसलिए? वजीटा कहता है तुम कितने बेवकूफ़ हो अकुमो, तुमने कैसे समझ लिया कि हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहे थे इतने समय से। और ऐसा बोलते ही वजीटा अकुमो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि अकुमो नहीं बच पाता। अकुमो कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर तुमने मेरे ऊपर अटैक कैसे कर दिया? तो वजीटा कहता है अकुमो तुम भूलो मत, लेकिन हमने तुम्हें से ट्रेनिंग ली है। और हाँ, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि हम अकेले नहीं हैं, हमें पहले ही शक हो चुका था कि तुम कुछ करने वाले हो। जैसे ही अकुमो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे हिट भी होता है और जिरन भी होता है। अकुमो कहता है आखिर ये जिरन यहाँ पे कैसे आ गया, इसे तो द क्रिएटर अबव ऑल ने किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था। जिरन कहता है आखिर तुम्हें कैसे ये बात पता? तो अकुमो को ना चाहते हुए भी सब कुछ सच बताना पड़ता है। वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे जो भी कुछ होने वाला है फ्यूचर में वो सब कुछ पता है, और मुझे ये भी पता था कि क्रिएटर अबव ऑल क्यों कर रहा है ये सब। लेकिन मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम आम से मॉर्टल्स नहीं हो, तुम मेरे प्लान को आसानी से समझ सकते हो। खैर अब मैं तुम सभी को एक साथ ही ख़त्म कर दूंगा। जिरन कहता है तो फिर तुम मुझसे शुरुआत क्यों नहीं करते हो? अकुमो जिरन के ऊपर अटैक करता है और जिरन दोबारा से रीजनरेट कर जाता है। जिरन कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे मार नहीं पा रहे हो? क्या तुम्हें क्रोनोस स्वॉर्ड की ज़रूरत है? ओ सॉरी, वो भी टूट चुकी है, इसका मतलब है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। खैर मैं तो मार सकता हूँ तुम्हें। जिसके बाद जिरन, हिट और गोकू, वजीटा, ब्रोली ये पांचों मिल करके अटैक करने लगते हैं अकुमो के ऊपर। अकुमो कहता है बस बहुत हुआ, अब मुझे अपनी ट्रू पावर दिखानी ही पड़ेगी। जिसके बाद अकुमो ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सेयन इटर्नल में। अकुमो कहता है कि ये है सेयन की लास्ट फॉर्म और इस फॉर्म के बियॉन्ड तुम जा ही नहीं सकते हो। अब मैं इकलौता ऐसा सेयन हूँ जो कि यहाँ तक पहुँच पाया है, और मुझे नहीं लगता कि तुम पांचों या फिर इस मल्टीवर्स के सारे भी मिल करके भी इस फॉर्म का मुकाबला कर सकते हैं। गोकू कहता है ऐसी बात है क्या? वजीटा अब हमें अपनी असली ताकत दिखानी ही पड़ेगी, और ब्रोली तुम पूरी तरीके से बर्जर्क जा सकते हो इस बार। जिसके बाद गोकू वजीटा ट्रांसफॉर्म होते हैं ओमनीसियन फॉर्म में, और ब्रोली ट्रांसफॉर्म होता है ओमनीसियन बर्जर्क फॉर्म में। वो तीनों मिल करके अकुमो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन अकुमो उनको काफ़ी आसानी से रोक देता है। अकुमो कहता है मैंने तुम्हें सेलेस्टियल्स जैसी फॉर्म सिखाई है, लेकिन अभी तक तुम ओमनी किंग पे ही अटके हुए हो। कैसे पथेटिक सेयंस हैं ये। तभी ब्रोली एक अटैक करता है अकुमो के ऊपर। अकुमो कहता है नामुमकिन, आखिर तुम ओमनीसियन फॉर्म में रह करके मेरे को कैसे अटैक कर सकते हो, मैं इटर्निटी जितना ताकतवर बन चुका हूँ। तो गोकू कहता है कि तुम भले ही इटर्नल फॉर्म में जा चुके हो, लेकिन क्या तुमने कभी इसे यूज़ किया है? अकुमो के पसीना आता है और वो कहता है कि तुम मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन तुम फिर भी इस फॉर्म के सामने नहीं टिक सकते हो। जिसके बाद अकुमो रेज करता है और वो तीनों ही बहुत दूर गिरते हैं जा करके। हिट अपनी वर्ल्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो करके टाइम मैनिपुलेशन का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन अकुमो हिट की तरफ देखता है और कहता है तुम अभी तक इसी का इस्तेमाल कर रहे हो, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक इटर्नल फॉर्म के सामने तुम्हारी टाइम मैनिपुलेशन काम करेगी? समय मेरे अंदर समाया हुआ है और तुम उसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा बोल करके वो हिट और जिरन को मार देता है। जिसके बाद वो वजीटा और ब्रोली के ऊपर भी अटैक करता है और बहुत बुरी तरीके से उन्हें मार रहा होता है। गोकू ये चीज़ देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है अकुमो के सामने। तभी अकुमो ब्रोली को मार डालता है। ये चीज़ देख करके गोकू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और गोकू रेज करता है और ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सेयन इन्फिनिटी में। अकुमो कहता है आखिर ये कैसी फॉर्म है, ये कैसी ताकत है, तुम मेरे बियॉन्ड कैसे जा सकते हो? तो गोकू कहता है कि तुम समझ ही नहीं पाए, सेयन ताकतवर इस चीज़ से नहीं होता कि उसके पास इटर्नल फॉर्म है। सेयन ताकतवर इस चीज़ से होता है कि आखिर उसने किस तरीके से उस फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तुमने इटर्नल फॉर्म तो ज़रूर दिखा दी अपनी, लेकिन तुम जानते ही नहीं हो कि इटर्नल फॉर्म का पूरा यूज़ क्या है। लेकिन मेरी जो इन्फिनिटी फॉर्म है इसका मैं पूरी तरीके से इस्तेमाल करना जानता हूँ, और ये मेरे सेयन स्प्राइट से फ्यूल हो रही है। जिसके बाद गोकू काफ़ी आसानी से बीट करने लगता है अकुमो को। अकुमो कहता है नामुमकिन, क्या यही असली ताकत है इन तीन मॉर्टल्स की? क्या यही चाहते थे इटर्निटी?
कि ये मुझे ख़त्म कर दे। क्या मैं ही था इस पूरी एग्जिस्टेंस के लिए एक विलन? ऐसा नहीं हो सकता। मैं टाइम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करूंगा और ये सब कुछ रिवर्स कर दूंगा। जैसे ही अकुमो टाइम रिवर्स करने की कोशिश करता है, वैसे ही वो एक अलग जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे केवल गोकू और अकुमो होते हैं। अकुमो कहता है आखिर ये कहाँ पे आ गया मैं? तो गोकू कहता है कि तुमने टाइम मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जो कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने एक ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी जो कि मेरी क्रिएट की गई हैं, और यहाँ पे तुम कितना भी टाइम मैनिपुलेशन क्यों ना कर लो, तुम इसे ब्रीच नहीं कर पाओगे। जिसके बाद गोकू को काफ़ी आसानी से अकुमो को मारने लगता है। गोकू कहता है बस बहुत हुआ, अब मुझे तुम्हें ख़त्म करने का समय आ ही चुका है। जिसके बाद गोकू अकुमो को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वो डायमेंशन भी ब्रेक हो जाता है और गोकू उस डायमेंशन से बाहर आ जाता है। वेजिटा कहता है कि क्या तुम ठीक हो गोकू? आखिर तुम्हें क्या हुआ? गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा मैं ठीक हूँ, लेकिन अकुमो को हराना कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। वेजिटा कहता है मुझे पता था कि तुम ज़रूर उसे हरा लोगे, क्योंकि तुम एक असली सैयन हो और तुम्हारे अंदर पावर आती है सैयन प्राइड से, जो कि अकुमो के अंदर नहीं थी। तभी वहाँ पे फ्रीजा आता है। गोकू कहता है आखिर ये कहाँ से आया? फ्रीजा, तुम भी मेरे हाथों से नहीं बचोगे। अगर तुम यहाँ पे हमें मारने आए हो तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। फ्रीजा कहता है कि तुम गलत समझे गोकू, इटर्निटी यही चाहते थे। उन्हें पता था कि अकुमो क्या कर सकता है वहाँ मल्टीवर्स या फिर एग्जिस्टेंस के लिए, और उन्होंने ये सब इसीलिए किया ताकि अकुमो को मारा जा सके, क्योंकि अकुमो को मारने के लिए कोई भी इनफ नहीं था, ना ही सेलेस्टियल्स, ना ही द क्रिएटर अबव ऑल, ना ही मैं। इसीलिए इटर्निटी ने ये पूरा गेम रचा था ताकि तुम किसी तरीके से अकुमो को ख़त्म कर दो। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेशा भी है गोकू। गोकू कहता है अगर कैसा संदेशा? तो फ्रीजा कहता है कि इटर्निटी ने कहा है कि अगर तुम चाहो तो तुम इटर्निटी को सर्व कर सकते हो। वो तुम्हें इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बना देंगे, जो कि पूरे ओमनीवर्स का ख्याल रखेंगे। गोकू कहता है मुझे उस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फ्रीजा कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने तो टाइमलाइन को संभालने का जिम्मा ले लिया है। जिसके बाद फ्रीजा वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे ज़ेनो आता है और ग्रैंड प्रीस्ट भी आते हैं। ज़ेनो कहता है आखिर क्या हुआ यहाँ पे? तो गोकू कहता है कि आप लेट हैं लॉर्ड ज़ेनो, और आपकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हमने अकुमो को मार डाला है और इटर्निटी भी यही चाहते थे। अब हमारे एग्जिस्टेंस को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जिरेन, हिट और ब्रोली को रिवाइव कर दें। अकुमो ने इन तीनों को मार डाला है, और क्या आप हमारे प्लेनेट अर्थ को भी रिवाइव कर सकते हैं? ज़ेनो कहता है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद ज़ेनो सब कुछ रिवाइव कर देता है, और जिसके बाद ये स्टोरी एंड हो जाती है। अब इसके बाद नई सीरीज स्टार्ट होएगी, जिसमें कि मैं तुम्हारे सजेशंस दिए गए कैरेक्टर्स को भी इन्वॉल्व करूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट सीरीज़ में इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेटर बनाऊँ। तो तुमसे मिलते हैं एक नेक्स्ट सीरीज़ में। और हाँ, ड्रैगन बॉल ज़ेनोवर्स वाली चीज़ के लिए दिल से सॉरी। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें वादा किया और मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। लेकिन 2-3 मंथ्स में जैसे ही मेरे पास नया पीसी आता है, मैं डेफिनेटली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा और तुमको और भी ज़्यादा एंटरटेन करूँगा। मिलते हैं तुमसे नई सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।